हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे काम और समय। काम और समय के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और समझते हैं बढ़िया से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेविड किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि कैमरन उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। डेविड जो है वो 10 दिन में किसी काम को पूरा ख़त्म कर देता है, कैमरन उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेविड का, लिखते हैं डी, ये डेविड है, ये किसी काम को 10 दिन में करता है। और इधर है कैमरन, कैमरन का के लिखते हैं, ये किसी काम को 15 दिन में करता है, पूरा काम कंप्लीट करता है। डेविड पूरा काम 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये डेविड पूरा काम 10 दिन में करता है, कैमरन पूरा काम 15 दिन में करता है। तो इन दोनों का ले लेते हैं लासा। इन दोनों का लासा लेंगे, 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। 30 आ गया लासा। सबसे पहले क्या करते हैं, लासा लेते हैं, 10 और 15 का लासा लिया, 30 हो गया। अब जो 30 होगा ये होगा कुल काम। इसको हम क्या समझेंगे, कुल काम है। मान लो ये काम करना है, कुल काम है 30। फिर क्या करते हैं, 10 का भाग देते हैं 30 में, 10 का भाग देंगे 30 में, कितना हो गया 3, 10 दिया 30, 15 का भाग देते हैं 2। तो ये जो आया है ये एक दिन का काम आएगा। एक दिन का काम, डेविड का एक दिन का काम 3 है और कैमरन का एक दिन का काम 2 है। ठीक है, तो एक एक दिन का काम हो गया, ये इनके काम करने की एक एक दिन का काम है। अब ये एक दिन का काम है तो एक दिन का दोनों का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में दोनों में से कितना काम करेंगे। अगर ये दोनों, एक ये डी करता है और डेविड करता है एक दिन में 3 काम और कैमरन करता है एक दिन में 2 काम, तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो गया 5। और काम पूरा कितना करना है, 30 काम करना है। तो कितने दिन में हो जाएगा, एक दिन में 5 करते हैं और पूरा काम करना है 30, तो कितने दिन में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 30 में 5 का भाग दे देंगे, 5 छक्के 30। तो 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। जब दोनों मिलके एक साथ में करेंगे तो 6 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मतलब दोनों मिलके, ए प्लस बी मिलके किसी काम को करते हैं 20 दिन में। अगर ए अकेले इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और ए जो है वो इस काम को पूरा 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब 20 और 30, सबसे पहले वही तरीका, 20 और 30 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60। 60 ये हो गया कुल काम। तो 20 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 30 का भाग करेंगे 60 में, यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो ए और बी दोनों का मिलकर एक दिन, दोनों एक दिन का काम जो हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, 1 दिन, 1 एक दिन। तो एक दिन का जो ए और बी का मिलकर काम है वो है 3 और ए का एक दिन का काम है 2। क्वेश्चन में पूछा गया तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का पूरा काम वो एक दिन में, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है। यहाँ पे ये तो हमें पता हो गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए करता है 2 काम। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 से 2 कम कर दो, क्योंकि ये दोनों का काम है, ए प्लस बी का और ये ए का है। तो 3 से 2 कम कर देंगे तो बी की क्षमता जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी काम करने की, 1 आ जाएगी। बी की काम करने की क्षमता कितनी आई, 1। क्षमता का मतलब ये एक दिन का काम है इसका, ठीक है, 1। और काम इसको कितना करना है, पूरा 60 काम करना है। इसको 60 काम करना है तो बी अकेले इस काम को करना है, 60 काम है तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 60/1, 60 दिन में ही पूरा काम ख़त्म करेगा बी। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। तो इनका ले लो लासा, 10, 12 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, 60 लासा हो जाएगा इनका 60। 10 का भाग करो, 10 छंगा 60, 12 पंचे 60,
15 चौकू 60, तो ये आ जाएगा एक एक दिन का काम इनका आ जाएगा। एक एक दिन का काम समझ लो, या एक एक दिन के काम करने की क्षमता। एक दिन की काम करने की क्षमता 6, मतलब एक दिन में 6 काम कर पाता है। बी एक दिन में 5 काम कर पाता है। सी एक दिन में 4 काम कर पाता है। तो अब बताया गया कि तो बताइए तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों के एक दिन की क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की, 6 5 11, 11 और 4 15। तीनों की काम करने की दिन की क्षमता कितनी होगी, 15। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 60/15 और 15 चौकी 60, 4 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी बी सी तथा सी ए किसी कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे पहले ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं इसको, 12 दिन में। बी और सी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में। सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 12 15 और 20 का एलसीएम हो गया इनका 60, कुल काम हो गया 60। तो 12 का भाग करेंगे 7, 12 पंचे 60, 15 चौकू 60, 20 तिया 60। तो ए और बी की मिलकर क्षमता 5 है, बी और सी की क्षमता 4 है, सी और ए की क्षमता 3 है। तो यहाँ पे बताना हमको ये तीनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिन में करें, ख़त्म कर देंगे। तीनों का मतलब ए बी और सी। तो पहले तो इन सबको जोड़ लेते हैं। ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की क्षमता 4 है, सी और ए की क्षमता 3 है। तो इन सबको जोड़ो। तो अगर इन सबको जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये क्या बन जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्योंकि ये बी और बी मिलकर इन सबको जब जोड़ेंगे तो बी और बी 2B बन जाएगा, ए और ए 2A बन जाएगा, सी और सी 2C बन जाएगा। और इनकी क्षमता अगर जोड़ देंगे तो कितनी बन जाएगा, 5 4 9 3 12। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू आ जाएगा 12। और हमको चाहिए सिर्फ ए बी प्लस सी की क्षमता, क्योंकि तीनों मिलकर काम करने हैं। तो 2A 2B नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो यहाँ से आंसर ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 2 ले लेंगे कॉमन, और 2 का इसे 12 में भाग कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता आ गई 6। ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो तीनों की काम करने की एक दिन की जो क्षमता है वो आ गई 6। काम कितना करना है, 60। कितना काम करना, 60। तो कितने दिन में कर देंगे, 60/6 काट दो इसको, 10 दिन में काम ख़त्म कर देंगे तीनों मिलके। ठीक। नेक्स्ट, ए के कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है। ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता से दुगनी है। ठीक। क्षमता, काम करने की क्षमता, अगर ए एक दिन में बी एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में एक काम करता है तो बी करता है 2 काम, मतलब इसके काम करने की क्षमता ज़्यादा है। अगर ये मान लो कोई काम करता है तो ये एक दिन में एक ही कर पाता है और ये एक दिन में 2 कर लेता है। ठीक है। मान लो अगर कुर्सियाँ बनानी हो तो बी अगर एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो ए बनाता है 2 कुर्सियाँ। तो ये होगी काम करने की क्षमता। ए किसी काम करने की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है, और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो, ए की क्षमता तो हमें पहले ही से पता है, एक दिन में 2 काम करता है, और काम है कितना, पहले हमें ये पता होना चाहिए काम है कितना, कितना काम करना है ए को। पूछा गया है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए काम है कितना। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है, पहले बोला कि ए की काम करने की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी, हमने लिख लिया ये किसकी 1 है तो इसकी 2 गई, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। फिर यहाँ पे दिया कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है, इसकी 2 क्षमता है, इसकी 1 क्षमता है, टोटल क्षमता कितनी होगी, दोनों मिलकर 3। और कितने दिन में दोनों मिलकर काम कर देते हैं, 15 दिन में। तो 15 का 3 में कर दो गुणा, कितना आ जाएगा, 45। तो ये जो आएगा 45, ये आएगा काम, ये क्या आएगा, काम, ये जाएगा टोटल काम। तो कभी भी दोस्तों अगर क्षमता पता है और आपको ये पता है कि ये आदमी कितने दिन में काम कर सकता है, तो क्षमता का अगर दिन से गुणा कर देंगे तो पता चल जाता है, कुल काम पता चल जाता है। ठीक है। तो यही हमने किया। इसकी ए की क्षमता थी 2 और बी की क्षमता थी 1, टोटल क्षमता कितनी हो गई, 3,
और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते थे? 15 दिन में। तो 3 का 15 से गुणा करते तो हमें ये पता चलेगा कि कितना काम है? 45 टोटल काम है। अब ये काम किसको करना है? ए को अकेले काम करना है। तो अकेले कितने दिन में करेगा? 45/2। ए की काम करने की क्षमता कितनी है? 2। तो 45 में 2 का भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 22.5 दिन। 22.5 दिन में काम ख़त्म कर देगा ए। ठीक। नेक्स्ट, ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी अधिक है। उसमें थी दुगनी, 5 वाले पीछे वाले क्वेश्चन में था ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी थी, और इस वाले क्वेश्चन में ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी होगी? दुगनी अधिक। मतलब एक तो होगी, एक में 2 और अधिक, मतलब 2 1 3। इसकी काम करने की क्षमता दुगनी अधिक, मतलब 3 होगी इसकी। ठीक है, इसकी अगर 1 है तो इसकी 3 है, दुगनी अधिक है, दुगनी नहीं है, दुगनी अधिक बोल रहा है। ठीक है, और ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है? यहाँ पे ए अकेले बोला है, ए अकेले उस काम को करता है 20 दिन में। ए अकेला पूरा काम करता है 20 दिन में, और एक काम करने की क्षमता है 3। तो 3 का अगर 20 में गुणा कर दें, क्षमता का अगर दिन में गुणा कर दें तो कुल काम मिल जाएगा। तो 3 का 20 में गुणा कर दिया तो कुल काम कितना हो गया? 60। तो यहाँ पे ये पूछा गया कुल काम हो गया 60। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब दोनों मिलकर करना है तो दोनों की क्षमता पता होना चाहिए। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 1, तो टोटल क्षमता कितनी होगी? 4 दोनों की मिलके। तो 60 में 4 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 15 दिन में। नेक्स्ट, ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी अधिक है। सेम क्वेश्चन, अरे ये तो वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट, ए की कार्य करने की क्षमता बी की अपेक्षा दुगनी है। ठीक है, इसमें फिर से वही बोल रहा है, ए की कार्य करने की क्षमता बी की से दुगनी है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। फिर से, ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो 10 का अगर 2 में गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, तो 20 हो गया टोटल काम। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 20 में बी का पूछा गया है, 20 में 1 का भाग कर देंगे, 20 दिन काम ख़त्म कर देगा बी। अब इस लास्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता बी से तिगुनी है। ये लो, बी की 1 है तो ए की 3 है। अगर बी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तो ए अकेले कुछ दिन में समाप्त करेगा। बी किसी कार्य को अकेले 18 दिन में करता है, तो 18 का 1 में गुणा करेंगे 18, तो कुल काम कितना हो गया? 18। अब ये काम किसको करना है? ए करना है, ए को करना है। तो ए कितने दिन में कर देगा? 18/3, 3 छक्का 18, 6 दिन में ये काम ख़त्म कर देगा। ये थे काम और समय के बिल्कुल ही सरल और अच्छी भाषा में मैंने आपको समझाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरे आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।